अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे प्रैक्टिकल टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यूजिंग कॉनकेव मिरर। तो ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर। इस प्रैक्टिकल के लिए टोटल जो सामान आपको रिक्वायर होगा उसमें हमारे पास है सबसे पहले कॉनकेव मिरर, स्टैंड होगा ये हमारे पास, और ये नीडल, इसको हमने स्टैंड में फिट करना है। और बाकी आपको जो है इसके साथ कैलकुलेटर चाहिए होगा कैलकुलेशंस के लिए, और आपको चाहिए होगा स्केल और पेन और मार्कर। अच्छा, तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इस कॉनकेव मिरर का अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ। तो उसके लिए हमें करना ये है कि जी बच्चों, ये देखें, हमने बनाना है किसी भी ना, ये देखें विंडो में से रोशनी आ रही है, तो हमने उसके सामने जो है अपना इस तरीके से ये मिरर किया है, और आपने देखा कि इस दीवार के ऊपर इसका ना उल्टा इमेज बना। तो मैंने क्या किया, इसको स्केल के साथ जो डिस्टेंस था वो मेजर कर लिया कि कितना डिस्टेंस था, यहाँ पे जाके हमारा जो है क्लियर इमेज बना था। अच्छा, वो इमेज का जो डिस्टेंस हमने नोट किया है, वो डिस्टेंस मैंने अभी नोट किया था, तो मेरा 10 सेंटीमीटर था। तो 10 सेंटीमीटर जो है वो मेरा अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ है मेरे इस कॉनकेव मिरर का। अब मैं इस कॉनकेव मिरर को रखूँगी यहाँ पे, इसको कहते हैं रिटॉर्ट रिंग, इसके ऊपर। और उसके बाद मैं अपनी जो रिंग यहाँ पे ये वाली नीडल जो है वो इसके बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे मैं इसको अभी आपके सामने करके दिखाऊंगी। इसके ऊपर हम इसको सेट करेंगे और फिर इसका इमेज देखेंगे हम इस मिरर के अंदर। वो हमें उल्टा इमेज इस तरह से नज़र आएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इमेज की नीडल को और इस ऑब्जेक्ट की नीडल को दोनों को मिला के हम पैरेलैक्स को रिमूव करेंगे, और वो हम डिस्टेंस नोट करेंगे इस मिरर से कि वो कितना है। अभी मैं इसको करती हूँ। जो ये आपने नीडल को ना इस तरह से एडजस्ट करना है, जैसे ये देखिए मुझे ना इसका नीडल का उल्टा इमेज नज़र आ रहा है, यानी नीडल हमारी जो है वो इस तरफ है यहाँ पे, लेकिन उसका इमेज जो है वो दूसरी साइड से उल्टा नज़र आ रहा है। एक्चुअल नीडल जो हमारी जो है वो ये देखें, वो ये है, ये वाली, लेकिन उसका इमेज जो है वो हमें इस साइड यहाँ पे उल्टा नज़र आएगा इसके अंदर ऐसे। तो आपने इसको इस तरह से देखना है कि वो जगह यहाँ पे इसके इमेज की टिप यूँ, और ये असल नज़र जो है ये वाली नीडल, इनकी टिप आपको मिली हुई नज़र आएंगी। तो आपने ऊपर से बिल्कुल इसके ऊपर से होके देखना है मिरर के अंदर, वो डिस्टेंस आपने ये वाला नोट कर लेना है। और मैंने ये वाला डिस्टेंस जो है वो इस तरीके से ये स्केल को यूं रख के, आप ये देखें, इस तरीके से मैंने स्केल को रख के जब जो नोट किया डिस्टेंस, तो मेरा डिस्टेंस ये वाला जो है वो 29 आया। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसमें कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो पानी के डाले। जो अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर ना कुछ चंद ड्रॉप्स जो हैं वो पानी के डाले। उसके बाद फिर मैं वही सेम प्रोसेस करूँगी, यानी इस नीडल का जो इमेज है वो इसके अंदर मैं देखूँगी। जब दोनों की टिप्स मिली होंगी उसका पैरेलैक्स रिमूव होगा। पैरेलैक्स रिमूव का मतलब है कि आप इस तरह जो है इधर और उधर आप अपनी आँखों को मूव करेंगे। इनको नहीं मूव करना, सिर्फ अपनी आँखों को मूव करना है इधर और इधर। और आपने देखना है कि इनकी टिप्स जो है ना वो आपको फिर इसी तरह, यानी इमेज की टिप और ये ओरिजिनल टिप जो है ना वो इस तरह से मिली हुई नज़र आएंगी। तो फिर आपने क्या करना है, वो वाला डिस्टेंस दोबारा नोट कर लेना है। उस डिस्टेंस को जो अभी आप नोट करने जा रहे हैं उसको हम H2 डिस्टेंस कहेंगे। और H2 डिस्टेंस मैंने जो नोट किया मेरे पास है 22। अब मैं क्या करूँगी, इसमें फार्मूला लगाऊंगी, n = H1/H2, और उससे मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगी। तो मैंने H1 की वैल्यू है मेरे पास 29, और H2 की वैल्यू है 22। मैंने 29 को 22 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 1.31। तो ये है मेरी वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जो मैंने एक दफ़ा निकाली। अब यही वाला काम जो हम 3 दफ़ा रिपीट करेंगे। रिपीट ऐसे करेंगे कि हम इस नीडल को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और एक नए डिस्टेंस से लेके इसकी हम दोबारा से जो है वैल्यू लगाएंगे इसी तरह जो है H1 की और H2 की, यानी ये वाले डिस्टेंस जो है वो वेरी करके। तो अभी मैं करती हूँ कि नए जो हैं दोनों मेरे डिस्टेंस जो वो कितने आते हैं।
जी स्टूडेंट्स, मैंने दूसरी दफ़ा और फिर तीसरी दफ़ा इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। तो दूसरी दफ़ा मेरे पास जो वैल्यू आई थी H1 की वो 34.5 और H2 की 26। इसकी वैल्यू निकाली मैंने यहाँ से N की, तो N की वैल्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मेरे पास आ गई 1.32। इसी तरह तीसरी दफ़ा आई 1.37। फिर मैंने इन तीनों वैल्यूज़ को जो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आई थी इनको मैंने प्लस किया, 3 पे डिवाइड किया, तो मेरे पास 1.33 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया किसका, वाटर का। और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि अगर आप देखें H1 और H2 ये दोनों सेंटीमीटर्स में क्वांटिटीज़ हैं, तो दोनों सेंटीमीटर्स जो वो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास ये सेम क्वांटिटीज़ यानी सेम जो है नेचर की क्वांटिटीज़ हैं लेंथ की, तो ये लेंथ से कट हो जाएगी, तो आपके पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं बचेगा। तो हमारे पास 1.33 वैल्यू है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की। हमने इस तरीके से जो है वो फाइंड आउट किया। इसके बाद आपने अपनी शीट पे रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33। अच्छा बच्चों, इसको ना शीट को लिखते वक्त आपने यानी इस एक्सपेरिमेंट में बड़ा ही आसान है लिखने के लिए, बहुत थोड़ी चीज़ें होती हैं। आपने अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ लिखनी है, दो चीज़ें नोट करनी है, बगैर वाटर के मिरर में आपने नीडल का जो इमेज देखा उसका नीडल और मिरर का जो डिस्टेंस है वो नोट करना है, फिर उसमें पानी डाल के मिरर में वो आपने नोट करना है और वो लिखना है, और फिर उन दोनों की रेशियो निकाल लेनी है, वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। 3 दफ़ा रिपीट करना है और उसका मीन निकाल लेना है।